हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी जयंती भी है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। तो हम गांधी जी के विचारों की एक सीरीज ला रहे हैं। जो गांधीवादी विचार हैं उनकी एक श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें गांधी जी का विचार जो धर्म पर है या प्रकृति को लेकर है या परिवार समूह को लेकर है, भाईचारे को लेकर है, पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर है, प्रकृति को लेकर है, तो उसको बारी बारी से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धर्म पर गांधीवादी विचार। धर्म के बारे में उनकी समझ के केंद्र में समाज के सबसे गरीब, सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सदस्यों की देखभाल निहित है। स्वधर्म के बारे में वो कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक और उच्चतर स्व को जीवन से जोड़ना, ताकि सांसारिक अस्तित्व की दैनिक दिनचर्या को हमारे बेहतर स्व के निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जा सके और जीवन का ऐसा तरीका खोजा जा सके जो उन लोगों के लिए अस्तित्व और कार्य को उद्देश्य प्रदान करे जो वर्तमान पारंपरिक धर्म के लिए कोई उपयोग नहीं करते, क्योंकि यह नीरस रोजमर्रा की जिंदगी से अलग है। तो वो जो स्वधर्म की बात करते हैं, जो अभी वर्तमान में हम धर्म को समझते हैं, उससे एकदम ही भिन्न है। वो इस स्वधर्म को अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। यहाँ जीवन के सभी क्षेत्रों को सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ संरेखित करने का प्रयास किया गया है। धर्म के लोग जिसे शाश्वत जीवन या ईश्वर के साथ मिलन कहते हैं, उसकी व्याख्या मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन के संबंध में की गई है। मानव संस्थाओं का अध्ययन करते समय हमें उन महान शिक्षक माँ प्रकृति को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जो भी चीज बनाते हैं, अगर वह उसके तरीकों के विपरीत है तो वह उसे जल्द ही बेरहमी से नष्ट कर देगी। जो राष्ट्र अपनी संस्थाओं के निर्माण में इस मूलभूत प्रक्रिया को भूल जाता है या अनदेखा करता है, वह बिखर जाएगा। गांधी ने अपने अनोखे अंदाज में एक गंभीर प्रश्न उठाया, क्या शरीर आत्मा पर विजय प्राप्त करेगा और उसका दमन करेगा, या आत्मा नश्वर शरीर के माध्यम से विजय प्राप्त करेगी और खुद को अभिव्यक्त करेगी, जो अपनी कुछ आवश्यकताओं की स्वस्थ तरीके से पूर्ति करके अविनाशी आत्मा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र होगी। यही जो भाव है सदा जीवन उच्च विचार को दर्शाता है। यह प्रश्न अहिंसक आर्थिक विकास के गांधी के जीवन परिवर्तनकारी दर्शन की संपूर्णता को दर्शाता है। अहिंसा के बारे में उनके विचार को देखिए तो प्राचीन और आधुनिक समय में कई महान मानवतावादी विचारकों ने अहिंसा का उपदेश दिया है। वे सभी आदरणीय हैं। हालांकि गांधी के बारे में जो बात विशिष्ट है वो यह कि उनके अहिंसा के विज्ञान ने अन्य बातों के अलावा हिंसा के आर्थिक आधार की खोज की। इसने मानव विकास में उच्च संभावनाओं के अनुरूप आर्थिक विकास का एक नया नैतिकता आधारित और शांति प्रचारक तरीका भी प्रस्तुत किया। गांधी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को विनियमित करने में विचार किए जाने वाले कारक के रूप में न्याय और नैतिक मूल्य की शुरुआत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहिंसा के नियम के विस्तार की कसौटी थी। उन्होंने घोषणा की, अर्थशास्त्र जो किसी व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण को नुकसान पहुंचाता है वह अनैतिक है और इसलिए पापपूर्ण है। अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा या लिखा, उसमें से अधिकांश आधुनिक आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार के मूलभूत सिद्धांतों को नकारता है। सच्चा अर्थशास्त्र उन्होंने पुष्टि की कि न्याय ही जो है सच्चा अर्थशास्त्र है। वे इसे हर धर्म का पहला सिद्धांत कहते हैं। ब्रिटेन और यूरोप की अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की उनकी आलोचना इस तथ्य के कारण थी कि वे जिस अर्थशास्त्र का अभ्यास करते हैं वह ईसा के उस धर्म का उल्लंघन था जिसका वे प्रचार करते थे। मैं इतिहास में किसी राष्ट्र द्वारा अपने घोषित धर्म के पहले सिद्धांत की
व्यवस्थागत अवज्ञा करने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं जानता। वह हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ, जिन्हें हम मौखिक रूप से ईश्वरीय मानते हैं, धन के प्रेम को सभी बुराइयों का स्रोत और देवता द्वारा घृणित मूर्ति पूजा के रूप में निंदा करते हैं। वे यह भी घोषित करते हैं कि धन सेवा ईश्वर की सेवा का सटीक और अपरिवर्तनीय विपरीत है। गांधी के द्वारा अर्थशास्त्र पर भी अपना विचार प्रस्तुत किया गया। गांधी ने युद्ध और हिंसा के प्रमुख स्रोत में से एक आर्थिक व्यवस्था को पाया जो बहुसंख्यकों की उपेक्षा करके कुछ लोगों का पक्ष लेती है। उनका 1908 का निबंध सर्वोदय या सभी की भलाई और प्रगति, जो लेखक दार्शनिक जॉन रस्किन के ऑन टू द लास्ट का सार है, प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से 6 साल पहले लिखा गया था। निबंध में गांधी ने सटीक रूप से भविष्यवाणी की थी कि यूरोप एक भयावह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि युद्ध का मुख्य कारण पश्चिम का औद्योगिकीकरण होगा, जिसका अति उत्पादन के लिए अंतर्निहित झुकाव सस्ते कच्चे माल के नए स्रोत के साथ साथ अपने तैयार माल के लिए नए बाजारों के लिए लगभग असीमित भूख होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पश्चिमी सभ्यता अभी एक शिशु मात्र है, 100 या केवल 50 वर्ष पुरानी, और फिर भी इसने यूरोप को एक दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। हम प्रार्थना करें कि भारत उस भाग्य से बच जाए जो यूरोप पर हावी हो गया है, जहां राष्ट्र एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हैं और केवल हथियारों के भंडार के कारण चुप हैं। किसी दिन विस्फोट होगा और तब यूरोप धरती पर एक वास्तविक नरक बन जाएगा। हर यूरोपीय राज्य द्वारा गैर श्वेत जातियों को वैध शिकार के रूप में देखा जाता है। हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं जहां लालच पुरुषों के दिलों में राज करने वाला जुनून है। यूरोपीय लोग नए क्षेत्रों पर ऐसे झपटते हैं जैसे मांस के टुकड़े पर कौवे झपटते हैं। मुझे लगता है कि यह उनके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखानों के कारण है। गांधी के द्वारा पश्चिमी साम्राज्य पर यह अभियोग लिखे जाने के 100 साल बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यूरोपीय देश द्वारा औपनिवेशिक अधीनता का अंत होना है। फिर भी एक उल्लेखनीय निरंतरता भी रही है। आर्थिक विकास का पश्चिमी मॉडल कुछ बदलावों के साथ दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया है। बड़े और शक्तिशाली देशों की कच्चे माल, विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों के स्रोत पर आक्रामक रूप से कब्जा करने की प्रवृत्ति, निकट और दूर और तैयार उत्पादों के लिए बाजारों को जब्त करने के उनके समान रूप से आक्रामक प्रयास, वैश्वीकरण की युग में वाणिज्यिक संस्कृति में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे भारत भी अन्य शक्तिशाली देशों के इन रास्तों पर चल रहा है। गांधी ने न केवल उत्पादन, विपणन और उपभोग के पश्चिमी तरीकों की अस्थिरता को देखा, बल्कि उन्होंने भारत को उनकी नकल करने में निहित खतरे के बारे में भी चेताया था। उन्होंने 20 दिसंबर 1928 को यंग इंडिया में लिखा, भगवान ना करे कि भारत कभी भी पश्चिम के तरीके से औद्योगिकीकरण करे। एक छोटे से द्वीप राज्य इंग्लैंड का आर्थिक साम्राज्यवाद आज दुनिया को जंजीर में जकड़े हुए है। अगर 300 मिलियन की आबादी वाला पूरा देश इसी तरह का आर्थिक शोषण करने लगे तो यह दुनिया को टिड्डियों की तरह नंगा कर देगा।